नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव कौशिक और स्वागत है आपका क्लिक इंडिया की एक और खास वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट पर जो धीरे धीरे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। अगर आपको लगता है कि पानी की कमी सिर्फ एक दूर दराज समस्या है तो एक बार फिर से सोच लीजिए। आज हम समझेंगे कि ये पानी की कमी क्यों हो रही है, कौन से शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और हम इस संकट को कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत में पानी की कमी क्यों हो रही है? इसके कई बड़े कारण हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमारी खुद की मिसमैनेजमेंट। आइए अब इस चीज को डिटेल से समझते हैं। पहला, ओवर पॉपुलेशन और बढ़ती मांग। भारत की जनसंख्या करीब 1.4 बिलियन है और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु, जो कि भारत का टेक हब है, वहां हर साल हजारों लोग नौकरी के लिए आते हैं, जिससे पानी की जरूरतें कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज और इरेगुलर मॉनसून। भारत का मॉनसून हर साल अप्रत्याशित होता जा रहा है। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। इसका सीधा असर ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रिजर्वॉयर्स पर पड़ता है। हालिया रिसर्च से पता चला है कि भारत में हर दशक में ग्राउंड वाटर लेवल्स औसतन 0.3 मीटर गिर रहे हैं। तीसरा, मिसमैनेजमेंट और पुअर प्लानिंग। यहाँ पर पानी की समस्या का सबसे बड़ा कारण हमारी जल प्रबंधन नीतियों की कमी है, जैसे इलीगल वाटर एक्सट्रैक्शन। भारत में लाखों बोरवेल्स बिना किसी सरकारी नियंत्रण के पानी खींच रहे हैं। इसका सीधा असर ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स पर पड़ता है, जो जल्दी ही सूख जाते हैं। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में पानी की पाइपलाइन या तो पुरानी है या फिर बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए मुंबई के कई इलाकों में लीकेज के कारण 30 से 40% पानी बर्बाद हो जाता है। लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देश में बारिश का पानी सीधे नालों में बह जाता है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये एक ऐसा समाधान है जिसे अपनाया जा सकता है, लेकिन अव्यवस्था के कारण इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बात करते हैं उन शहरों की जो इस पानी के संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। पहला, बेंगलुरु। टेक सिटी बेंगलुरु का ग्राउंड वाटर अगले 5 से 10 साल में पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यहाँ तक कि जल आपूर्ति का 60% हिस्सा ग्राउंड वाटर से आता है, जो तेजी से कम हो रहा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के ज्यादातर टैंकर माफिया से पानी मंगवा रहे हैं, जो लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, चेन्नई ने 2019 में इतिहास में सबसे बड़ा डे जीरो के रूप में जाना गया पानी का संकट देखा, जिसे शहर के 4 प्रमुख जलाशय सूख गए थे और लाखों लोग पानी टैंकरों पर निर्भर हो गए थे। इस साल भी चेन्नई के कई इलाकों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तीसरा, नेशनल कैपिटल दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली भी इस संकट से अछूती नहीं है। यमुना नदी का जल स्तर लगातार गिर रहा है और गर्मियों में यहाँ पानी की आपूर्ति में भारी कटौती हो जाती है। जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में हर गर्मी में पानी की भारी किल्लत होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से बारिश कम हो रही है। यहाँ का ग्राउंड वाटर स्तर भी खतरे के निशान के नीचे जा रहा है। किसानों को पानी के लिए बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं और शहर की पब्लिक सप्लाई का 50% हिस्सा संकट में है। पांचवा, हैदराबाद में भी पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और वहां के रिजर्वॉयर्स जैसे ओस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। आइए बात करते हैं गांव और सेमी अर्बन एरियाज की, जहां पानी की समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। गांव में पानी की कमी। भारत के सैकड़ों गांव हर साल सूखे से जूझते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांवों में कुएं और तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं। यहाँ किसान पानी के अभाव में खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सेमी अर्बन एरियाज में अनियोजित विकास। बड़े शहरों के बाहरी हिस्सों में तेजी से हो रहा अनियोजित विकास पानी की कमी का बड़ा कारण है। यहाँ बिना प्रॉपर प्लानिंग के रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनते ही जा रहे हैं, जिनकी पानी की मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से यहाँ ग्राउंड वाटर और भी तेजी से कम हो रहा है। अब बात करते हैं उन कारणों की जो समस्या को और भी ज्यादा जटिल बना रहे हैं। पहला, वाटर वेस्टेज इन हाउसहोल्ड्स। हर रोज हम अपने घरों में पानी का बेवजह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नहाने में जरूरत से ज्यादा पानी का खर्च करना, गाड़ियों की धुलाई में हजारों लीटर पानी बर्बाद करना। दूसरा,
अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल यूज, उद्योगों में पानी का बिना किसी नियंत्रण के इस्तेमाल और नदियों में गंदा पानी छोड़ना जल संकट को बढ़ाता है। कई उद्योगों में पानी को दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। तीसरा, फ्लड इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। आज भी देश के कई हिस्सों में किसान पुराने तरीकों जैसे कि फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। अधिक जल का उपयोग फसलों को बर्बाद कर सकता है और मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है। आइए अब समझते हैं कि दुनिया के कई देशों ने इस जल संकट से निपटने के बेहतरीन तरीके अपनाए हैं। तो वो कौन से तरीके हैं, आइए हम उनसे सीख सकते हैं। पहला, इजराइल का वाटर रिसाइकलिंग और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इजराइल में पानी की भारी कमी है, लेकिन उन्होंने स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के जरिए इस समस्या को काबू किया है। दूसरा, ड्रिप इरिगेशन। यहाँ किसानों ने पारंपरिक सिंचाई के तरीके छोड़कर ड्रिप इरिगेशन अपनाया, जिसमें फसलों के जड़ों तक सीधा पानी पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। ये तकनीक कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को 50% तक कम कर देती है। तीसरा, वाटर रिसाइकलिंग। इजराइल 85% से अधिक पानी को रिसाइकिल करता है। इस्तेमाल किया हुआ पानी ट्रीट करके खेतों और अन्य जगहों पर फिर से इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक की वजह से वहां पानी की कमी को दूर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दूसरा शहर, सिंगापुर का न्यू वाटर प्रोजेक्ट। सिंगापुर एक छोटा देश है, लेकिन उसने पानी के संकट को दूर करने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया है, एनई वाटर। सिंगापुर का ये प्रोजेक्ट यूज्ड वाटर को एडवांस्ड प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से साफ करके फिर से पीने लायक बनाता है। यहाँ का वाटर रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि सिंगापुर अपनी पानी की 40% जरूरतें इस रिसाइकल्ड पानी से ही पूरा करता है। डीसलाइनेशन। सिंगापुर ने समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए डीसलाइनेशन प्लांट्स भी बनाए हैं, जो कि एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। तीसरा शहर, ऑस्ट्रेलिया का वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया में वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तरीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन, यहाँ सरकार ने नागरिकों को वाटर एफिशिएंट डिवाइसेस जैसे लो फ्लो शावर्स और डुअल फ्लश टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, घरों में इस्तेमाल किया गया हल्का गंदा पानी जैसे नहाने का पानी ग्रे वाटर कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस पानी को ट्रीट करके गार्डन और टॉयलेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फ्रेश वाटर की बचत होती है। स्पेन का डीसैलिनेशन का एफिशिएंट वाटर यूज। स्पेन ने समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर डीसैलिनेशन प्लांट्स बनाए हैं। इसके अलावा वहाँ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पानी की कमी को काफी हद तक दूर किया गया है। स्पेन में कई जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रचलन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भारतीय शहर इस संकट से कैसे निपट सकते हैं। हमारे पास पानी की कमी से लड़ने के लिए कई तरीके हैं, बस उन्हें सही से लागू करने की जरूरत है। जैसे पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भारत में बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है क्योंकि इससे संग्रहित करने के लिए सही इंतजाम नहीं है। हमें अपने घरों, सोसाइटीज और सार्वजनिक जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को अनिवार्य करना चाहिए। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में जहां बारिश काफी ज्यादा होती है, इस सिस्टम्स को अपनाने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। दूसरा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और तालाबों का पुनर्निर्माण। भारत के कई पुराने तालाब, झीलें और कुएं सूख चुके हैं या गंदगी से भर गए। इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण करके हम बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली और जयपुर में कुछ जगहों पर यह पहले से शुरू की गई है, लेकिन इसे और भी तेजी से लागू करने की जरूरत है। तीसरा, स्मार्ट वाटर मीटरिंग। हमें अपने घरों और कार्यालयों में स्मार्ट वाटर मीटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी की बर्बादी पर नजर रखी जा सके। इसके जरिए ये देखा जा सकता है कि कहाँ पानी बेवजह खर्च हो रहा है और लोग पानी बचाने के प्रति जागरूक हो सकते हैं। सिंगापुर ने इस सिस्टम काफी पहले लागू किया था और इसके सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। चौथा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। लोगों को पानी की बचत के महत्व के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। कई बार लोग जानबूझकर पानी की बर्बादी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस संकट की गंभीरता समझाई जाए तो वे जरूर कदम उठाएंगे। हमें स्कूलों, कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस पर बड़े स्तर पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने चाहिए। दोस्तों, पानी की कमी एक गंभीर संकट है और इसका समाधान सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं करता है, इससे हमारी भी बड़ी भूमिका है। अगर हम सब मिलकर अपने स्तर पर पानी की बचत करेंगे तो इस संकट को काफी हद तक रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहला, पानी की बचत अपनी दिनचर्या में करें। हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे नहाते वक्त पानी की बर्बादी ना करें, ब्रश करते वक्त नल बंद रखें। अगर हम अपनी रोज की आदतों में थोड़ा बदलाव लाए तो बड़ी बचत कर सकते हैं।
दूसरा, पानी का दोबारा इस्तेमाल करें। घरों में इस्तेमाल किया गया हल्का गंदा पानी, जिसे हमने ऊपर अभी ग्रे वाटर बताया, जैसे नहाने या फिर कपड़े धोने का पानी, फिर से गार्डन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कोई बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं है, बस जागरूकता और समझ की आवश्यकता है। बच्चों और युवा पीढ़ी को जागरूक करें। अगर हमें इस संकट को दूर करना है तो हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में समझाना होगा। स्कूलों में पानी के संरक्षण के कार्यक्रम शुरू करें, बच्चों को छोटी उम्र से ही पानी बचाने के महत्व को सिखाएं। याद रखें, हर छोटी बचत मायने रखती है। हम सब मिलकर इस पानी संकट को दूर कर सकते हैं, बस हमें जागरूक होकर काम करना होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूकता बढ़ा सकें।